हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, ये सूजन आपके ऊपरी भाग यानी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में भी हो सकती है या फिर इंटरनली भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपको सूजन दिखे या हो सकता है कि आपको ना भी दिखे, पर एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। तो आखिर इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में क्यों होती है? अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी इन्फ्लेम हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी में सूजन जगह जगह हो सकती है। और कभी कभी ये सिर्फ एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस हो सकता है बॉडी में। जब भी आपको कभी कोई इन्फेक्शन होता है या कोई इंजरी होती है, तो आपकी बॉडी उस जगह में इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में सूजन आ जाती है और इसी सूजन के कारण आपकी बॉडी वो सारे इंजरीज और इन्फेक्शन से फाइट करने में आपकी मदद करती है। तो अगर आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो ये आपकी बॉडी के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके आपको दे सकते हैं हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक का खतरा है, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, अल्जाइमर और भी तरह तरह की बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती है। सबसे अर्ली सिम्टम इन्फ्लेमेशन का ये होता है कि आपको आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी महसूस नहीं होती, आपको कुछ करने को मन नहीं लगता और आपकी बॉडी हमेशा थकी हुई सी महसूस होती है। सबसे कॉमन तरीका इन्फ्लेमेशन को मेजर करने का होता है एक ब्लड टेस्ट, जिसे कि हम CRP कहते हैं, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो आप उस टेस्ट को करा के अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का पता करवा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम इस इन्फ्लेमेशन को बीट कैसे करें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम कर सकते हैं, स्पेशली खानों के साथ हम ऐसे कुछ खाने खा सकते हैं जिससे कि हम इन्फ्लेमेशन से दूर रहेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि रेनबो कलर्ड फूड्स खाएं, यानी कि आप अपने खाने में एक वैरायटी रखें, कलरफुल खानों को अपने डाइट में शामिल करें। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज, सारे तरह के फल सब्जी आप अपनी डाइट में जरूर से शामिल करें, क्योंकि हर एक कलर का एक अलग महत्व और एक अलग न्यूट्रिएंट आपको वो प्रदान करता है। इसीलिए आप हमेशा एक ही तरह के खाना खाने के बजाय आप वैरायटी ऑफ फूड्स खाएं, ये आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके खाने में जरूर से होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं, यानी कि आप इसे खा के कैंसर से बच सकते हैं। ये आपके इन्फ्लेमेशन को भी बहुत हद तक कम करते हैं। तो सबसे अच्छा स्रोत एंटीऑक्सीडेंट्स का माना जाता है हल्दी। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है। और अगर हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ मिक्स करके खाया जाए तो हल्दी का एब्जॉर्प्शन और उसके बेनिफिट्स हमें ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी हम कभी कोई सब्जी बनाते हैं, मोस्टली इंडियन घरों में, तो हल्दी के साथ गोल की जरूर डालते हैं। तो यही रीजन है कि हल्दी और गोल की हम खाने में डालते हैं ताकि हम इन्फ्लेमेशन और सूजन जैसी चीजों से बच सके। और जब भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामक एक फिनोमेनन से गुजरती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं थकान, मेमोरी लॉस, ग्रे हेयर, डिक्रीज्ड विजन, रिंकल्स, मसल एंड जॉइंट पेन एटसेट्रा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे सेल्स, DNA और प्रोटीन्स को डैमेज करती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नेचुरल फूड सोर्सेज से अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को फ्यूल अप करते रहें। रोजमेरी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है, तो आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं या फिर एज अ फ्लेवर एनहांसर आप अपने सैलेड्स में, सूप्स में या स्ट्यूज में डाल के इसका सेवन कर सकते हैं। रोजमेरी इन्फ्लेमेशन को भी बहुत कम करता है और तो और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तीसरी चीज है जिंजर, गार्लिक एंड अनियंस। तो ये तीनों है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। जी हाँ, और ये हम अपनी सब्जियों में बहुत हद तक सब कोई इस्तेमाल भी करते हैं। ये तीनों हमें सूजन से बहुत दूर रखते हैं। तो आप हमेशा अपनी सब्जियों में जिंजर, गार्लिक और अनियन का इस्तेमाल करें। चौथा है स्पाइसेस, यानी कि मसाले। स्पेशली इंडियन मसालों में बहुत ज्यादा ही गुण छुपे हैं, ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी माने जाते हैं।
तो आप जब भी खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, अपनी दालें बना रहे हैं, ट्राई करें कि आप इंडियन मसालों का यूज जरूर से करें। 5वां है बीन्स। बीन्स में बहुत ज्यादा फाइबर कंटेंट होता है और ये हमें इन्फ्लेमेशन से बहुत ही दूर रखता है। बीन्स में आ जाते हैं किडनी बीन्स, सोय बीन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सोय बीन्स मोस्टली माना जाता है कि ये हमें बहुत तरह के कैंसर से बचाते हैं और बीन्स एक तरह का प्रोटीन सोर्स भी है। तो हमेशा ट्राई करें कि जब भी आप प्रोटीन ले रहे हैं अपनी बॉडी में तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ही अपने बॉडी में डालें। एनिमल बेस्ड प्रोटीन में सबसे पहले तो आप मीट बिल्कुल ही अवॉइड करें। रेड मीट स्पेशली यानी कि मटन, आप इसे बिल्कुल ना खाएं क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप रेड मीट बहुत ही ऑफन, बहुत ही फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो आपकी बॉडी में सूजन हो सकती है। हो सकता है कि बाहरी तौर से आपको वो सूजन ना दिखाई दे पर अंदर ही अंदर वो ऑर्गन्स में हो सकती है जो आपको कभी दिखेगी नहीं पर बाद में जाके आपको बहुत ही डेंजरस बीमारियां दे सकती है। दूसरी चीज कि आपके अगर जोड़ों में या मसल्स में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो ये भी एक सिम्टम है कि आपके बॉडी में सूजन है। और तीसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान रहती है या फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता तो ये भी एक सिम्टम है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो आप सतर्क हो जाए। छठा है फाइबर युक्त खाने। फाइबर युक्त खाने में आ जाते हैं फ्रूट्स, सैलेड्स, रॉ वेजीज। इसके अलावा ओट्स, किनोआ, दलिया, ये सारे फाइबर रिच खाने होते हैं। ये आपके गट हेल्थ को प्रमोट करते हैं यानी कि इससे आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये हमें इन्फ्लेमेशन से भी बचाते हैं। फाइबर युक्त खाने बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और फिलिंग होते हैं। सबसे अच्छा फाइबर युक्त स्नैक का ऑप्शन है पॉपकॉर्न। जी हाँ, तो आप पॉपकॉर्न को बेझिझक अपने स्नैक में खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरेगा, कैलोरीज भी कम रहेंगी और आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर भी जाएगा जो कि इन्फ्लेमेशन से आपको बचाएगा। 7वां है ओमेगा 3 फैट्स। तो हमारी बॉडी ओमेगा 3 फैट्स प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये एक्सटर्नल फूड सोर्सेज से ही अपने बॉडी में फुलफिल करना पड़ेगा। तो ओमेगा 3 फैट्स का सबसे अच्छा सोर्स है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। तो आप इसे चटनी बना के खा सकते हैं या फिर आप अपने स्मूदीज या सैलड्स में डाल के इसे खा सकते हैं। अलसी के बीज खाने के क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो अगर आप ये सारी चीजों को अपने डाइट में शामिल करेंगे, ये सारी चीजों को, ये सारे खानों को स्पेशली खाएंगे तो आप इन्फ्लेमेशन से बचे रहेंगे, इसका शिकार नहीं होंगे और खतरनाक बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दो और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों और अपने परिवार के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुश रहे।